आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के दो एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल 2.1 एंड सेकंड एग्जांपल 2.2। तो आपका जो बच्चों फर्स्ट एग्जांपल है वो है फॉर्मूला बेस, यानी हमें फॉर्मूले की हेल्प से इसका आंसर निकालना है। सेकंड एग्जांपल बच्चों आपका कंसेप्ट बेस है, कंसेप्ट वाली हमारे क्लियर है तो हम उसको इजिली सोल्व कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि देखो बच्चों हमारे पास 2.1 एग्जाम्पल है, उसकी लैंग्वेज में एक तरीके से दो क्वेश्चन दे रखे हैं। दो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्या करना है, देखो कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 4 into 10⁻⁻7 कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। तो हमारे पास बच्चों गिवन वैल्यू क्या है, देखो गिवन वैल्यू आपको दे रखी है, एक तो चार्ज की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और आपका जो एक तरीके से बच्चों डिस्टेंस दे रखी है आर की वैल्यू वो है 9 सेंटीमीटर। तो इस 9 सेंटीमीटर को आप क्या करना है बच्चों, मीटर में चेंज करना है। तो 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल होता है 10⁻2 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, के क्यू अपॉन आर। देखो के क्यू अपॉन आर, तो वैल्यू पुट करो, के की वैल्यू बच्चों क्या होती है 9 इंटू 10⁻⁻9। क्यू की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻⁻7, और आर की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻⁻2। देखो 9 से 9 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो ये आपका, देखो बच्चों देखो ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में जाएगी तो देखो ये हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। तो प्लस का 2 और प्लस का 9, प्लस का 2 प्लस का 9 कितना होगा, प्लस का 11 होगा, प्लस का 11 माइनस का 7। तो आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पे देखो 4 इंटू प्लस 11 -7, मतलब 10 की पावर कितनी आ गया 4 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका आंसर फर्स्ट का। बस आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। अब बच्चों सेकंड क्या पूछा है, हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻9 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी। एंड अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखो हमें एक पी पॉइंट दे दिया, उस पी पॉइंट हमने पोटेंशियल की वैल्यू निकाल ली। अब उसी पी पॉइंट सुनो बच्चों, मान लो एक पी पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, देखो कोई पहले से चार्ज आपका, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पी पॉइंट है, उस पी पॉइंट पर आपने पोटेंशियल की वैल्यू निकाल ली, पोटेंशियल वैल्यू निकाल ली। अब क्या कर रहे हो, आप एक चार्ज लेके आ रहे हो इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर, तो उस कंडीशन में जो आप एक तरीके से देखो उस कंडीशन हमें क्या करना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या था बच्चों, देखो ये फर्स्ट आपका हो गया ए, ठीक है, ये आपका ए हो गया। और सेकंड क्या होगा, सेकंड में आप सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वी नो दैट डब्ल्यू, देखो बच्चों पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है। और आपको तो क्या निकालना है, आपको वर्क डन निकालना है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इंटू क्यू, ठीक है। और पी पॉइंट की बात चल रही है तो पी पॉइंट पोटेंशियल कितना है अपना, पी पॉइंट पोटेंशियल बच्चों है आपका 4 इंटू 10⁻⁻4। और चार्ज जिसको आप लेके आ रहे हो इन्फिनिटी से अब इस पॉइंट पर पी पॉइंट पर, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 2 इंटू 10⁻⁹। तो एक्चुअल में वैल्यू कितनी आ रही है 8 इंटू 10⁻⁻5 जूल। तो ये आ गया आपका सेकेंड आंसर, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, does the answer depend on the path along which the charge in brought। तो मतलब ये बोल रहा है कि जो आप चार्ज को लेके आ रहे हो तो वो चार्ज का जो एक तरीके से लाने में जो वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन उस पाथ पर डिपेंड कर रहा है। तो हमें क्या बोलना बच्चों, हम बोलेंगे पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इस टाइप से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका, सीधा फॉर्मूला बच्चों यूज किया, पी पॉइंट पर हमने पोटेंशियल निकाल लिया। अब दूसरे चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं इस पी पॉइंट तक, तब आपका जो वर्क डन आएगा वो इस फॉर्मूले से हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2.1 हो गया। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2.2 देखते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2.2 है, वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप आराम से बच्चों वीडियो को पॉज कीजिए और उस क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। हमने पहले से डायग्राम बना रखा है, ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन को आराम से पॉज, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। तो बच्चों आगे बढ़े फिर हम, देखो हमें देखो बच्चों क्या बोल रखा है, हमें बोल रखा है कि आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है, एक की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, सेकंड वैल्यू है -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम,
ठीक है, फर्स्ट है 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम और सेकंड है -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। उनके बीच में जो सेपरेशन है या डिस्टेंस कितनी है 15 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन बच्चों, आपका सेम क्वेश्चन दूसरे चैप्टर का, इसी चैप्टर का एक्सरसाइज का 2.1 है। सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 है, उसका फर्स्ट चार्ज है 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है, और -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम और डिस्टेंस कितनी है 16 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन करने के बाद बच्चों आपको उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। आप एनसीईआरटी का पेज नंबर चेक कर सकते हो, 79 है, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है 79 है, उसका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये वैल्यू है। इसको सोल्व करने के बाद बच्चों आप उसको आराम से सोल्व कर लेना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आपको बच्चों ये बोल रहा है, हमें एक पॉजिटिव चार्ज दिया, एक नेगेटिव चार्ज दिया। अब पूछा है कि इनके बीच में जो लाइन जोड़नी है इनके किस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। किस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। जैसे अगर मैं बच्चों बात करूँ आपके सामने, अगर मैं मान लो कोई पॉइंट कंसिडर करूँ, उस पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूँ तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, अवे फ्रॉम चार्ज, और नेगेटिव चार्ज वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, टूवर्ड्स द चार्ज। तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। लेकिन हमें क्या निकालना, हमें निकालना पोटेंशियल, ऐसा पॉइंट जिस पर दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, वो हमें निकालना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पोटेंशियल आपका क्या होता है, पोटेंशियल होता है स्केलर क्वांटिटी, तो उस टाइप से स्केलर क्वांटिटी के टाइप से हमें सोचना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ बच्चों, मान लो जैसे हमारे पास है अर्थ और मून, ठीक है, तो इस साइड मान लो अर्थ है और इस साइड मून है, तो इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर है जिस पॉइंट पर ग्रेविटेशन दोनों का क्या होगा, अर्थ क्या करेगी, एक अर्थ मानो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो अर्थ उस पर सेम ग्रेविटेशन फील्ड लगाएगी, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगी, और मून भी उस पर सेम ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहाँ पर दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, यानी इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर है जहाँ पर दोनों का जो वैल्यू है ग्रेविटेशन फोर्स की वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसी सेम टाइप से अगर हम बात करें तो देखो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में जो पोटेंशियल आएगा उसके लिए एक पॉइंट हमें जरूर मिलेगा जिस पॉइंट पर क्या हो, आपका पोटेंशियल क्या हो, दोनों की वजह से क्या हो, जीरो हो, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा पॉजिटिव और इस वजह से पोटेंशियल आएगा नेगेटिव, ठीक है, ये बात हुई। अब उस पॉइंट की मान लो अगर डिस्टेंस बात करें तो ये मान लो ये पॉइंट टू नेगेटिव चार्ज के पास क्यों है बच्चों, ये जो पी पॉइंट है नेगेटिव चार्ज के पास इसलिए है, ये पी पॉइंट नेगेटिव चार्ज के पास इसलिए है क्योंकि इसका पोटेंशियल ज्यादा डिस्टेंस पर ज्यादा इफेक्टिव, मतलब कहने वाले ये ज्यादा जो चार्ज है, ये चार्ज है, इस चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, तो ये ज्यादा डिस्टेंस तक पोटेंशियल लगाएगा, और ये जो चार्ज है इसकी वैल्यू कम है तो ये एकदम कम डिस्टेंस तक पोटेंशियल लगाएगी, दोनों सेम सेम। जैसे अगर बात करें, जैसे अर्थ है मून है, तो अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड ज्यादा ज्यादा होगा, तो उस कंडीशन ज्यादा लेंथ तक अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड लगाएगी, ठीक है। मान लो आपने लगा दिया ग्रेविटेशन फोर्स है 5 जूल, ठीक है, सॉरी बच्चों लाइट गई है, 5 जूल लग गया, और इसी टाइप से मून लगाएगा कम डिस्टेंस पर उसके इक्वल, यानी जिसका इफेक्ट ज्यादा होगा तो उससे जो पॉइंट होगा वो उससे उतने ज्यादा दूर होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये एक पॉइंट हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल आ रहा है हमने कंसिडर किया जीरो आ रहा है, और इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है x, ठीक है। अब जो डिस्टेंस बच गई वो कितनी होगी बच्चों, 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स, इस टाइप से। तो एक पॉइंट तो बच्चों यहाँ पे आएगा, एक पॉइंट आएगा इस साइड, ठीक है, दो पॉइंट आएगा इस साइड भी एक पॉइंट आएगा बच्चों, ठीक है, आप उसको क्यू कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है, देखो इसकी वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल लग रहा है वो मान लो पॉजिटिव है 3, इस वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल लग रहा है वो नेगेटिव है -3, तो ओवरऑल पोटेंशियल यहाँ पे दोनों वजह से जीरो है। इसका अकेले का पोटेंशियल जीरो नहीं है, इसका पोटेंशियल तो यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे लगेगा इसका पोटेंशियल, और इसका पोटेंशियल यहाँ पे लगेगा, तो भी एक ऐसा पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा जहाँ पे क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, ऐड करने पर प्लस माइनस की वैल्यू जीरो आ सकती है। अब देखो हमने पी पॉइंट पर कंसिडर कर लिया, पोटेंशियल क्या था, जीरो। अब बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। देखो फर्स्ट कंडीशन हम क्या कर रहे हैं, दो पॉइंट है तो दो कंडीशन बनेगी आपकी। फर्स्ट कंडीशन हम कर रहे हैं कि मान लो कि आपका जो फर्स्ट चार्ज है उसका पोटेंशियल एक्स डिस्टेंस पर, और जो आपका सेकंड चार्ज है उसका पोटेंशियल कितनी 15 माइनस एक्स डिस्टेंस पर, दोनों की वैल्यू कितनी होगी बच्चों,
जीरो होगी। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक ऐसा पॉइंट कंसीडर कीजिए जहाँ पे दोनों का पोटेंशियल क्या हो, जीरो होगा। हमने इस टाइप से लिख लिया। अब देखो V1 की वैल्यू होगी फर्स्ट चार्ज की वजह से पोटेंशियल की, वो क्या होगी, के अपॉन आर होगी। देखो के, ठीक है, फर्स्ट चार्ज है तो Q1 अपॉन आर, आर की जगह वैल्यू क्या आ रही है, एक्स आ रही है, ठीक है। ये पोटेंशियल वैल्यू होगी यहाँ पर पॉजिटिव की, और सेम वैल्यू इसकी होगी यहाँ पर नेगेटिव की। दोनों की वैल्यू सेम होगी तो दोनों का ऐड भी क्या होगा, जीरो होगा। ये हो गया के, Q2 डिस्टेंस इसकी थोड़ी क्या होगी 15 माइनस एक्स, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो के को आप कॉमन ले सकते हो बच्चों, यहाँ पे के को कॉमन लो तो Q1 एक्स माइनस Q2 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखो के की वैल्यू कहते हैं 1/4 1/4 को इससे मल्टीप्लाई करो, जीरो हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया के, ठीक है। अब सुनो, इस वैल्यू को बच्चों इधर लेके आओ, पहले हम वैल्यू पुट करते हैं। देखो क्यू की वैल्यू क्या पुट करोगे, 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में एक्स, इसको इधर लेके आओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों Q2 की वैल्यू आपको माइनस नहीं रखनी है, यहाँ पे माइनस आ चुका, तो 2 इंटू 10⁻⁻8, देखो गुलाम, चलो गुलाम रख देते हैं यहाँ पे इसकी यूनिट 15 माइनस एक्स। देखो अब अगर बात करें, देखो सेंटीमीटर में तो उसको चेंज करने की नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ इसको सेंटीमीटर लोगे, इसको सेंटीमीटर लोगे, तो ओवरऑल वैल्यू क्या जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। जो भी फॉर्म, जो वैल्यू आएगी सेंटीमीटर आ जाएगी, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 15 माइनस एक्स को 3 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो 45 माइनस 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है 40, सॉरी 2x आ रहा है, ठीक है। 2 को x से मल्टीप्लाई 2x आ गया। तो आप देखो वैल्यू क्या आ रही है, 45 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 45 इज इक्वल टू आ रहा है, ये देखो इसको ऐड करोगे तो इधर आ जाएगा 5x, ठीक है। 2x इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3x तो 5x हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, x इज इक्वल टू हो गया 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब समझ में आ रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है और इस चार्ज की वैल्यू भी ज्यादा है, तो इससे 9 सेंटीमीटर पर, इससे 9 सेंटीमीटर पर एक ऐसा पॉइंट है जिस पर पोटेंशियल इसकी वजह से, और 9 15 माइनस 9 कितना था बच्चों, वो 6 होता है। इसका मतलब इससे 6 सेंटीमीटर पर और इससे 9 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट पर दोनों का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, ओवरऑल जो ऐड करने पे क्या होगा, जीरो होगा। अब बच्चों शायद आपको कुछ और मतलब क्लियरिटी आई होगी, ठीक है। तो बच्चों कई फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन होंगे जिन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको समझ में आएगा, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन है ये, अच्छा तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम सर ऐसा आएंगे तो हम कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो ये अप्रोच हमारी, ठीक है। अब बच्चों एक पॉइंट यहाँ पे भी होगा, तो देखो बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। देखो अब देखो एकदम मैं इसमें इसी में आपको ऐड करके बता दूंगा, इस पी पॉइंट को हटाओ, इसका काम हो चुका, ठीक है, इसका काम हो चुका, हमारे पास आगे 9 सेंटीमीटर। अब देखो, अब क्यू को क्यू आपका ये पॉइंट है तो आपकी डिस्टेंस ये हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी एक्स, ओके। अब ये डिस्टेंस क्या होगी, अब ये जो डिस्टेंस बची आपकी, सॉरी ये वाली डिस्टेंस जो बच गई आपकी वो क्या होगी, x माइनस 15, बस ये समझ में आ गया बच्चों। देखो ये डिस्टेंस है x, क्योंकि आपका पॉइंट इस साइड आ गया तो आपको यहाँ से फर्स्ट डिस्टेंस कंसीडर करनी पड़ेगी, x कर लिया आपने। तो अब इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, x माइनस 15 होगी, टोटल x है इतनी 15 है, x में से 15 सब्ट्रैक्ट करो तो ये x माइनस 15 हो जाएगी। बस आपके अब देखो सेकंड कंडीशन, देखो फॉर्मूला है आपके, यहाँ पे क्या लिखो बच्चों, सेकंड करो, ओके। इसको चेंज कर दो, बस क्या लिख दो, x माइनस 15 लिख दो, अब आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको क्या लिख दो बच्चों, इसको लिख दो x माइनस 15, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, देखो क्या होगा आंसर, Q1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 इंटू 10⁻⁻8 एक्स, इधर लेके तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। Q2 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁻8 गुलाम गुलाम, और x माइनस 15, देखो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, गुलाम से गुलाम गया। अब देखो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा आंसर बच्चों, ये आएगा 3x, ओके। ये हो जाएगा माइनस 45, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3x माइनस 45, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 2x। अब देखो बच्चों 2x को इस साइड ले जाओ तो 3x माइनस 2x, और इसको इस साइड लेके आओ तो हो गया 45, और ये वैल्यू होगी आपकी 45 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये होगा कि इस चार्ज से 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट पर इसका जो पोटेंशियल लग रहा है, मान लो वो कितना है 5 है, ठीक है। और उतना, और 45 माइनस 15 का मतलब कितना होता है बच्चों, 45 माइनस 15 करो तो कितना हो गया, -5 गया तो 20, ठीक है 20 सेंटीमीटर।
और इससे 20 सेंटीमीटर पर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट है जिस पर जो वैल्यू है वो क्या है -5 आ गई, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक है, यानी यहाँ से जो डिस्टेंस है वो आ गई आपकी 45। तो 45 माइनस 15 कितना होता है, 45 माइनस 15 40 30, सॉरी 30 बच्चों 30। ठीक है 30। तो इससे तो 45 डिस्टेंस पर पॉइंट और इससे 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पॉइंट। ठीक है, क्योंकि 15 हो गया तो 30 आएगा। तो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों की वजह से जो पोटेंशियल है वो कितना है 0। तो इस टाइप से बच्चों ये क्वेश्चन की अप्रोच हमारी बन गई आपके। अब आपको क्वेश्चन बच्चों खुद सोल्व करना है। एनसीईआरटी का पेज नंबर आप चेक कर सकते हो 79, एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर है 2.1। लाइट भी आ गई, ठीक। 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप बच्चों सोल्व कीजिए। सेम अप्रोच है, सेम अप्रोच इस टाइप से। अब हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जहाँ पे हम करेंगे और कुछ नई इन्फॉर्मेशन गेन। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।